नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो दोस्तों हम वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश कर चुके हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो आज मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम पेमेंट वाउचर किस तरह से बना सकें। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से आखिरी तक सभी प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो जीरो से सीखना चाह रहे हैं वो भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, egramswaraj.gov.in। ठीक है, तो इस तरह से ई ग्राम स्वराज पोर्टल का होम पेज जो है आ जाता है। अब हम सीधे लॉगिन वाले ऑप्शन पर चलेंगे और लॉगिन किससे करेंगे? हम लॉगिन करेंगे मेकर लॉगिन से। जैसे आप सभी को पता है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो हम लॉगिन करने जा रहे हैं मेकर लॉगिन से। मेकर लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अब हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सीधे 2024-25 के हम होम पेज पर आ जाएंगे मेकर लॉगिन के। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे आज पेमेंट वाउचर बनाना है तो हमको जो कल तक की डे बुक को क्लोज करना होगा। तो हम यहाँ से चलेंगे पीरियड एंड प्रोसीजर्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स और स्कीम वाइज डे बुक क्लोज। किस पर क्लिक करेंगे? हम स्कीम वाइज डे बुक क्लोज पर। ये क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कीम नेम आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अब केवल स्कीम एक्सपी फाइनेंस कमीशन ही दिखेगी, 15 वित्त आयोग ही दिखेगा, अब 14 वित्त आयोग यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो एक्सपी फाइनेंस कमीशन दिख रहा है, इस पर क्लिक किया। तो जैसे आज 4 तारीख है तो 3 तारीख तक हमें डे बुक को क्लोज करना पड़ेगा। 2/4/2024 के पहले क्लोज करते हैं तो मैसेज आएगा डे बुक क्लोज का। इसके बाद हम 3 तारीख की डे बुक को भी यहाँ से क्लोज करेंगे। फिर 4 तारीख को जो है वाउचर बनाएंगे। 3 तक को हम क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो चुकी है। अब हम यहाँ पर चलेंगे सीधे क्लिक कर वाउचर ट्रांजेक्शन और पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर के अंतर्गत सबसे पहले ही ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। तो ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा क्रिएट पेमेंट वाउचर। नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर ईजीएस ही रहने देना है। इसके बाद वर्क्स, आपका कार्य कौन सा है तो आप वो सेलेक्ट कर लें कौन सा कार्य है। यदि आपको सीधे कोड पता तो सीधे कोड से, नहीं तो यहाँ आप कार्य देख लें, आपका जो भी कार्य है उस कार्य पर क्लिक कर दें। तो ये मैंने कार्य पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद स्कीम्स पर क्लिक कर दें। स्कीम नेम, स्कीम का नेम कौन सा है? एक्सपी फाइनेंस कमीशन XPFC 15 वित्त आयोग का, ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अकाउंट हेड हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन सर्च, सेलेक्ट अकाउंट हेड बेसिक ग्रांट अनटाइड में चूंकि एक्टिविटी बनी है तो वही दिखेगा। इसके बाद मेजर हेड, तो जैसे मान लीजिए रोड बना रहे हैं, रोड के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आप रोड का 5054 होता है कैपिटल आउटले ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हेड पर, मेजर हेड, माइनर हेड सभी पर। इसके बाद माइनर हेड क्या जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है, विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड 101, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद FFC PFMS हेड्स, ये जो 13 कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स XP है ये लिखना है। ऑब्जेक्ट हेड, इसमें हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेजेस, अदर सर्विस, अदर एक्सपेंडिचर है ना, इंटरलॉकिंग या अदर एक्सपेंडिचर, तो वो सेलेक्ट कर लिया। बिल का जो अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिखना है वही अमाउंट, यहाँ लिखना है और वही अमाउंट यहाँ से ये सेलेक्ट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। जैसे अब यहाँ भी आपको वही अमाउंट लिखना होगा। ये देखिए ये आ गया है तो यहाँ भी वही अमाउंट लिखना है। इसके बाद क्या करना है, हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ कई सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी। रेफरेंस नंबर आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बिल नंबर आप लिख दें, यहाँ कंपलसरी नहीं है। इसके बाद अपलोड बिल भी जो है चूज फाइल कर आप अपलोड कर सकते हैं, अभी कंपलसरी नहीं है। अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से, अच्छा रहेगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर साफ लिख दिया तो उससे सही रहेगा। तो ये मैंने पूरा पर्टिकुलर लिख दिया है, साफ लिखें, जिससे कि हमें जब हम लेज़र बुक ऑनलाइन डाउनलोड करें या फिर हमारी केस बुक ऑनलाइन डाउनलोड करें तो उसमें हमें पता रहे किस कार्य के लिए हमने खर्च किया है। मोड ऑफ पेमेंट ये यही रहेगा PFMS। इसका डिटेल्स यहाँ क्लिक कर दें, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका पंचायत का बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये सेलेक्ट कर लें और सबमिट पर क्लिक कर दें। टू होम पेड, किसको पेड करना है यहाँ सेलेक्ट करें। चेक बॉक्स पर क्लिक, टू होम पेड, यहाँ जैसे एजेंसी तो एजेंसी को क्लिक,
एजेंसी, अब जिस एजेंसी को आप पे करना चाह रहे हैं उसको पे कर दें। तो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लें, इसका अमाउंट लिख दें, वही जो आपने पहले लिखा है वही अमाउंट यहाँ लिख दें, और वही अमाउंट यहाँ भी लिखा जाएगा, पेड अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। सबमिट पर क्लिक। ये हमने सारी चीज़ें फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद हमें सीधे फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा वाउचर नंबर XVFC 2024-25P, है ना, मतलब पेमेंट वाउचर फर्स्ट फ्रीज सक्सेसफुली, सबसे पहला पेमेंट वाउचर जो है फ्रीज सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये पेमेंट वाउचर हमने बना लिया है। इसके बाद हमें यहाँ चलना होगा और आज की डेवो को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो आज की स्कीम वाइज डेवो क्लोज पर चलेंगे। इसके बाद स्कीम नेम XV फाइनेंस कमीशन, इसके पश्चात ये आज की तारीख जैसे 4 अप्रैल 2024, 4/4/2024 इसको क्लोज करना होगा। जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ इस तरह से मैसेज आ जाएगा डेवो क्लोज का सक्सेसफुली का। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम यहीं चलेंगे मास्टर एंट्री। मास्टर एंट्री के अंतर्गत हम चलेंगे DSC मैनेजमेंट। कहाँ चलेंगे, DSC मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है साइन EPO, तो साइन EPO पर हमें क्लिक करना है। ये हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर अंक दिखेंगे मोबाइल नंबर के, कुछ 4 अंक। ईमेल ID पर भी जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर दोनों जगह डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा वाउचर है वो इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें सीरियल नंबर ये सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, स्कीम नेम आ जाएगा, पेमेंट फाइल। व्यू से आप देख भी सकते हैं कि इसको पेमेंट करें, एक बार चेक कर लें पूरा कि सही पेमेंट हो रहा है या नहीं, सही अकाउंट में जा रहा है या नहीं, पूरा चेक कर लें। इसका क्लोज पर क्लिक करें। यहाँ एक्शन में अप्रूव पर क्लिक कर दें। ये 2 बार अप्रूव पर क्लिक करना पड़ता है तब जाके दिखता है। इसका अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक कर दें। इसके पहले पंचायत सचिव महोदय की आपको DSC लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये DSC हमने लगा ली है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीधे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एंटर टोकन पासवर्ड, आप अपनी DSC का टोकन पासवर्ड डाल दें यहाँ पर, और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग आएगा, कंफर्म साइनिंग पर क्लिक। तो यहाँ इस तरह से मैसेज आ जाएगा, पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली, ठीक है। तो मेकर लॉगिन से पेमेंट अप्रूव एंड साइन सक्सेसफुली हो चुका है पंचायत सचिव महोदय के लॉगिन से। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ से लॉग आउट होंगे और चेकर लॉगिन से सरपंच महोदय के लॉगिन से लॉगिन करेंगे। तो ये अब हम होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और चेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। चेकर लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए चेकर लॉगिन का होम पेज हमारे सामने आ जाएगा 2024-25 में ही। यहाँ क्लिक करेंगे। अब हमें सरपंच महोदय की DSC यहाँ पर लगाना है, तो वो लगा लेते हैं। इसके बाद हमें चलना होगा मास्टर एंट्री पर। मास्टर एंट्री के बाद DSC मैनेजमेंट, ठीक है। DSC मैनेजमेंट के बाद कहाँ क्लिक करना है, साइन EPO पर, ठीक है। साइन EPO पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद OTP जाएगा सरपंच महोदय के मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर। इसके बाद सबमिट पर क्लिक। सबमिट के बाद यहाँ वो वाउचर हमें दिखने लगेगा, ठीक है। साइन पेमेंट फाइल, यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक। यहाँ पूरी डिटेल यहाँ से व्यू कर देख सकते हैं। एक्शन अप्रूव 2 बार क्लिक करना पड़ेगा अप्रूव पर। इसका अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। तो एंटर टोकन पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड डालना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग आ जाएगा, कंफर्म साइनिंग। तो यहाँ इस तरह से जाएगा पेमेंट अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली, है ना। मतलब सरपंच महोदय के लॉगिन से भी चेकर लॉगिन से भी पेमेंट जो है अप्रूव्ड हो चुका है और साइन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन में जो है पेमेंट वेंडर के खाते में चला जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पेमेंट वाउचर बनाने की शुरू से आखिरी तक, है ना। पूरी शुरू से पेमेंट वाउचर किस तरह से हमने बनाया, फिर उसमें DSC पंचायत सचिव महोदय किस तरह से लगाई मेकर लॉगिन से, फिर सरपंच महोदय की चेकर लॉगिन किस तरह से DSC लगाई और पेमेंट करा। इसी तरह और भी
छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप ज्वाइन कर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑल पोर्टल कोर्सेज की 799 रुपीज़ की जो है, जिसमें आपको और भी डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो उसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।